कल हमने बात की थी कि अगली आलमी जंग यानी तीसरी आलमी जंग तेल पर होगी और अब इसके असरात भी आना शुरू हो गए हैं। एक ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला कर दिया गया है। ऐसे में मुस्तकबिल में पाकिस्तान से निकलने वाला तेल कितना महफूज होगा, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कल हमने एक वीलॉग किया था जिसमें ये बात की थी कि अगली आलमी जंग जो है वो तेल पर होगी, लेकिन अभी एक दिन बाद ही इसके असरात भी आना शुरू हो गए हैं। आखिर क्या वजह है और इस मुस्तकबिल में ऐसा क्या होने जा रहा है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कल हमने जब ये बात की थी तो बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल था कि शायद ये ख़ाम ख़याली है, लेकिन आलमी जंग का आगाज़ हो गया। मैं इसको आगाज़ इसलिए कह रहा हूँ कि तेल के मुद्दे को लेकर अमेरिका बहुत संजीदगी से काम कर रहा है और इसी काम को लेकर उन्होंने आज यूक्रेन को जो है ऐसी रिपोर्ट्स दी जिन पर यूक्रेन ताक ताक कर ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर हमले कर रहा है। अब जो नया ताज़ा तरीन हमला है, सूची पर हमला है और इस हमले से पहले भी रेयान ऑयल रिफाइनरी पे ऊपर हमला किया गया था, यानी रशिया के तेल को जो है निशाना बनाया जा रहा है। और रशिया की ये आप इसको समझे कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है उसकी तेल की और गैस की तजारत। अगर उसको हर्ट किया जाएगा तो उसका जवाब वो कहाँ देगा? चले मुझे ये बता दें, क्योंकि यूक्रेन ने अब तक जो भी ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं वो उनको तमाम के तमाम डाटा सेटेलाइट से फराहम किया जा रहा था। जो रेयान की ऑयल डिपो था या रिफाइनरी थी, उस पर जो हमला किया गया वो जिस ड्रोन से किया गया उसका नाम बोबर है। बोबर से मतलब बाबर ही है, जिसका मतलब शेर होता है। और ये 1000 किलोमीटर यूक्रेनी सरहद से 1000 किलोमीटर अंदर जाकर था। कल जो सूची पे हमला किया गया ये 450 किलोमीटर अंदर जाकर था। यानी 1000 किलोमीटर और 450 किलोमीटर अंदर उनका ड्रोन चला मैं गया आपसे यही तो बात और कह रहा हूँ, रशिया उसको इंटरसेप्ट नहीं कर इंटरसेप्ट नहीं सका। कर सका। और ये कहा जाता है कि ये जो ड्रोन सिस्टम है, जिस तरह मैंने बाबर बताया, इसको PD2 PD1 का नाम दिया जाता है। इसी तरह से AQ400 कामकाजी जो है ये इसको इस्तेमाल किया गया है सूची के लिए। तो ऑयल पर जंग शुरू हो गई है। आप इसको जिस तरह से मर्जी देखें, आप इसको अमेरिका का एक हफ्ता कबल अपनी एटमी आबदोज़ें रशियन समुंदर की सरहद के साथ साथ को लेकर आना और अपनी ताकत को बढ़ाना, फिर उसका इंडियन की ऑयल तजारत पर जो है कदगन लगाना, पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज की बात करना और अपनी टीम को कहना कि पाकिस्तान में बहुत सारे मौके हैं, यहाँ जाएं। तो ये आपको क्या ख्याल है कि एक गोली चलने से ये एटमी जंग शुरू होनी थी? इसी तरह के छोटे छोटे वाक़यात को अगर आप जमा करते चले जाएंगे तो ये एक बड़ी जंग की तरफ आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कोल्ड वार नहीं है, मैंने आपको बताया, ये ऑयल वार है। और ऑयल वार के अंदर एक तीली जो है पूरे ऑयल टैंकर को या ऑयल के रिफाइनरी को या ऑयल डिपो को आग लगा सकती है। कल रात को, हाँ जी, कल रात को जो सूची पे हमला हुआ था उसमें ड्रोन मारने में कामयाब हो गए रशियंस, लेकिन जहां ड्रोन मारा वो उनकी ऑयल रिफाइनरी के डिपो के ऊपर था और उसका मलबा गिरा और उस मलबे के अंदर क्योंकि मिसाइल सिस्टम नस्ब था वो फटा और जिससे ऑयल रिफाइनरी में बहुत बड़ा धमाका हुआ। अगर आप उसको देखें तो आपको कई किलोमीटर ऊपर तक जाती हुई आग जो है दिखाई देती है। ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई बम धमाका है। दुनिया के बहुत सारे चैनल जैसे अल जज़ीरा है, BBC है, DW है, AWD है, सारे चैनल्स जो हैं उस फुटेज को दिखा रहे हैं जो रशियंस ने जारी की है कि उनके ऑयल डिपो पर हमला हुआ है। और ये को पहला हमला नहीं है। अब तक इस जंग में ताक ताक कर रशियंस ऑयल को निशाना बनाया जा रहा है और ये रशियन ऑयल्स को निशाना यूक्रेन या वहाँ की फ़ौज या वहाँ के अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि नेटो की हमायत हासिल है और नेटो में सबसे सरबराह जो है अमेरिका है और अमेरिका की सेटेलाइट जो हैं इस वक्त यूक्रेन रशिया वार के लिए बिल्कुल हैं। और धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि सितंबर में अगर ये जंग बंद ना हुई, यानी ये धमकी इस तरह की है कि जंग बंद भी होगी तो जंग जारी रहेगी, याद रखिएगा। और कहा है कि अगर ये ना हुई तो हम इंतहाई कदम उठाएंगे। और इंतहाई कदम क्या होगा आपके ख़्याल से? फिर एटमी आबदोज़ें क्यों लाई गई हैं? क्यों ये एक बड़ी जंग की तरफ जो है दुनिया को धकेला जा रहा है या खींचा जा रहा है? ख़तरनाक सूरत हाल है। हम इसको अपने अगर पाकिस्तान के तनाज़र में देखें तो ये बिल्कुल हमारे बॉर्डर लाइन पर है। रशिया कहाँ पे है? रशिया हमारे बॉर्डर लाइन पर है और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ ऑयल की तजारत करना चाह रहा है, ऑयल की रिफाइनरी लगाना चाह रहा है, ऑयल की कंपनीज लाना चाह रहे हैं। तो इस वक्त हम कोई जंग अफोर्ड नहीं करते हैं।
यहाँ तक कि आपने अभी ये बात की थी कि पाकिस्तान के ज़खायर जो हैं महफूज हैं जी। पाकिस्तान के ज़खायर इस वक्त तक महफूज हैं जब तक उनको निकाल कर बाहर ऑयल रिफाइनरीज़ में नहीं शिफ्ट किया जाता है। समंदर के अंदर हैं, इंतहाई गहराई में हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। इनको निकालने में अभी भी हमें 1 साल 3 साल जो हैं वो लगेंगे। गो के बहुत सारे जो हैं लोग इस तरह के व्लॉग्स कर रहे हैं कि बहुत सारे जहाज़ पहुंच गए, पहुंचा कोई नहीं है। हाँ, अभी तो लेकिन मुआहदे हो रहे हैं या मैंने बातें हो आपको रही हैं। टपाओ का बताया था, मैंने आपको अमेरिकन कंपनीज का बताया था, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की ऑयल मार्केट के शेयर्स जो हैं क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अरबों बैरल ऑयल जो है मौजूद है। उसका जो आम तखमीना लगाया जा रहा है कोई 9.5 अरब बैरल कह रहा है, कोई 11 अरब बैरल कह रहा है, लेकिन इसका असल तखमीना लगाया नहीं जा सकता जब तक जो रिसर्च है सेस्मिक जहाज़ों की वो मुकम्मल नहीं होती। कहाँ से कहाँ तक ये किस पट्टी से लेकर किस पट्टी तक मौजूद है, गहराई क्या है और इसमें मौजूद ऑयल जो है उसकी पीएस वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीज़ों के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में निकलने वाला जो ऑयल है वो क्या है और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को अच्छा कैसे आमिर भाई, पहुँच मुझे सकता ये है। बताइएगा जी। कि रशिया की जो तवानाई की तनसीबात हैं उन पर हमले करना, इसका सीधा मतलब यही है कि उसे तेल और गैस की जो उसके पास दौलत है उससे उसको मफलूज कर देना, ताकि दुनिया भर में वो ममालिक जो रशिया से तेल ख़रीदते हैं उनका रुझान जो है वो मशरक़ वस्ती की तरफ हो जाए या पाकिस्तान की तरफ हो जाए और यहाँ से तेल ख़रीदना शुरू कर दें। देखिए मैं इसको इस तरह से दिल साहब समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पर बहुत सारे क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की जंग को बंद कराया और इसको वो कोई 38 दफ़ा 39 दफ़ा जो है इंटरनेशनल मीडिया के सामने कह चुके हैं। वो क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक झड़प हुई थी कम्बोडिया की और हाँ जी। उसका भी क्रेडिट वो लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट ईरान इजराइल वार के रुकने का भी क्रेडिट लेते हैं। लेकिन यूक्रेन रशिया का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं, लेकिन इस क्रेडिट लेने का तरीक़ेकार उनका गलत है। वो धकेल रहे हैं दुनिया को जंग की तरफ। मैं ये समझता हूँ खुद तो वो अमन के पैगम्बर हैं। हम समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया वार में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, लेकिन जिस तरह से रशिया की बैकबोन पर हमला किया जा रहा है, जिस तरह से उस पर वार किया जा रहा है, उसके ऑयल पर, उसकी गैस पर, पहले आपने गैस पर पाबंदी लगाई थी कि यूरोपियन नहीं ले सकते, अब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल की तिजारत ना करे। तो आप समझें कि रशिया की अगर आमदन को आप रोकना चाहेंगे तो वो इसके जवाब में क्या करेगा, क्योंकि अगर आपके मफादात, रशिया के मफादात इससे जुड़े हैं ऑयल से, तो अमेरिका के मफादात भी अब ऑयल से जुड़े हैं। अब दुनिया में 2 बड़ी ताकतें जो हैं ऑयल के हवाले से कारोबार में हैं। हम यही समझते रहे हैं सारी ज़िंदगी कि शायद अरब ममालिक हैं, फिर आपके वेनेज़ुएला है जहाँ से बहुत तेल निकलता है, अफ्रीकी कुछ ममालिक हैं, लेकिन अमेरिका और रशिया बड़े ताजर हैं इस तेल की तजारत के अंदर। इनकी कंपनीज़, इनकी रिफाइनरीज़। अब भारत के लिए बड़ा मसला है कि उनकी तमाम टेक्निकल जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो रशियन ऑयल को और उसको साफ़ करने के हवाले से है। पाकिस्तान के पास जितनी इस तरह की रिफाइनरीज़ हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो कि मिडल ईस्ट से निकलने वाला जो मीडियम क्वालिटी का ऑयल है उसको साफ़ करने के लिए है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो है ये शुरू हो चुकी है और अरबों खरबों डॉलर की ये जंग है, पैसे की जंग है, तजारत ही असल मकसद है। और डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई कदम की तरफ जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। इसी में पूरी दुनिया की भलाई है और रशिया और अमेरिका की अगर जंग जो है वो किसी और तरफ चली जाती है, नेटो के ममालिक बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं यूक्रेन रशिया वार के अंदर, तो ये सीधी सीधी आलमी जंग है। और इस आलमी जंग में पाकिस्तान बाहर नहीं रह सकता है, भारत बाहर नहीं रह सकता है, बांग्लादेश बाहर नहीं रह सकता है, चाइना बाहर नहीं रहेगा। तो ये क्या सूरत हाल बनने जा रही है, बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। यूक्रेन ने जो हमला किया है रशियन ऑयल रिफाइनरी पर, इसका जवाब रशियन अगेन किसी न किसी ऐसी ऑयल रिफाइनरी या डिपो पर देंगे जिससे अमेरिकी मफादात जुड़े होंगे और फिर ये आग जो है एक भड़कती चली जाएगी। ये इसी से मैं डर रहा हूँ। मैं क्या, सबको डरना चाहिए, क्योंकि आलमी जंग किसी के फ़ायदे में नहीं बिल्कुल होगी। ऐसे बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल अगली आलमी जंग तेल पर लड़ी जाएगी और बल्कि उसका आगाज़ भी हो गया है। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।